इस रिव्यू में नथिंग फ़ोन 3A को ऑलमोस्ट 260 डेज तक डेली यूज़ करने का अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इसकी कमियों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे इश्यूज़ जो नथिंग के पिछले स्मार्टफोन से चलते आ रहे हैं उनको और OS अपडेट्स को भी डिस्कस करते हैं। साथ में एडवांटेजेस की बात करेंगे ऑफ कोर्स, और देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और मैं इस फ़ोन को लेने से पहले एक स्ट्रॉन्ग वाइट कलर एक्सपेक्ट कर रहा था, पर एक्चुअली देखने पर ये एक नॉर्मल या सटल वाइट ही लगता है। एक अच्छा कलर ऑप्शन है, पर साइड्स का सॉफ्ट टच प्लास्टिक गंदा हो जाता है। ग्लास बैक है तो पीछे कोई ऐसा इशू नहीं है, स्क्रैचेस या स्मजेस भी दिखाई नहीं देते हैं एटलीस्ट वाइट कलर पर। देन बटन्स ठीक है क्वालिटी वाइज, बट पावर बटन का थोड़ा डिज़ाइन ऐसा है कि नीचे से प्रेस करने पर काम नहीं करता है समटाइम्स, क्योंकि लंबा है इसलिए। एसेंशियल बटन पर कोई टेक्सचर नहीं है तो पावर बटन की जगह प्रेस हो जाता है समटाइम्स ये भी। तो बटन्स के साथ ये थोड़े बहुत इश्यूज हैं, ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए था। ऑल्सो नथिंग टीम में पता नहीं सारे लेफ्टी भरे हुए हैं, क्योंकि नथिंग के पहले स्मार्टफोन से पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन एक लाइन में दे रहे हैं। इससे अननेसेसरी स्क्रीनशॉट्स लिए जाते हैं बहुत बार। बाकी फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, बड़ा फ़ोन है पर वेट बैलेंस का कोई इशू नहीं है, स्लिपरी भी नहीं है। ऑल्सो फिट एंड फिनिश भी सही है अब तक, पर एजेस थोड़े और राउंड होते तो और कंफर्टेबल होता। और फ्रंट में पांडा टफन्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है। प्राइस के हिसाब से आई थिंक पीछे भी देना चाहिए था अगर पांडा ही देना था इनको, और थोड़ा पानी भी भर देते, रेड को प्रेस करने लायक बना देते तो 3A Pro Max बन जाता है। एनीवेज डिस्प्ले का कलर रिप्रोडक्शन बढ़िया है और ब्राइटनेस आउटडोर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, बट डिस्प्ले विजिबल रहता है। पर इंडोर्स में मुझे ब्राइटनेस लेवल्स हाई रखने पड़ते हैं दूसरे कुछ आसपास के एमोलेड वाले फ़ोन से। साइड बाय साइड कंटेंट देखने पर पता लगता है, ये एक चीज़ मुझे काफ़ी नोटिसेबल लगी। बाकी डिस्प्ले साइज बड़ा है और ड्यूअल स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी भी एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज ऑफ विच कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस इस फोन पर काफी सही है। HDR कंटेंट भी बहुत बढ़िया दिखता है बिकॉज ऑफ हाई पीक ब्राइटनेस। और परफॉर्मेंस को अनलॉकिंग से ही देखें तो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है पर फास्ट एंड रिलायबल है। और पिछले दिनों मैंने S24 स्नैपड्रैगन टेस्ट किया था, उसके अल्ट्रासोनिक के कंपैरिजन में सक्सेस रेट बहुत सही है। S24 का स्कैनर मॉइस्ट फिंगर्स मांगता है, मैं पहले ऑयल या क्रीम लगा के आऊँ तब सही से अनलॉक होता है, तो ठीक स्कैनर नहीं है। फिर ऐप ओपनिंग स्पीड और ऐप लोडिंग टाइम्स भी मुझे क्लोज टू फ्लैगशिप लेवल लगे, क्योंकि 7S Gen 3 डिसेंट मिड रेंज चिपसेट है और OS भी फेयरली फास्ट है। बग फ्री नहीं है पर फास्ट है, डिटेल में बात करेंगे आगे इस पर भी। तो जनरल डे टू डे परफॉर्मेंस बढ़िया है। देन मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ी एग्रेसिव है हैवी ऐप्स यूज़ करते टाइम, क्योंकि पीछे के ऐप्स मेमोरी के बाहर भी हो जाते हैं। नॉर्मल डे टू डे ऐप्स के साथ डिसेंट है, लेकिन इवन मल्टीपल ब्राउजिंग टैब्स ओपन होने पर भी काम चल जाता है नॉर्मल ऐप्स के साथ में। तो 8GB रैम ज़्यादातर यूज़र्स के लिए सही है आई फील, पर हैवी या एक्सट्रीम यूज़र्स को रैम इशू हो सकता है। फिर गेमिंग में हैवी गेम्स मैक्सिमम रेजोल्यूशन पर नहीं भी चलें तो बढ़िया तरीके से प्लेएबल रहती हैं अच्छे डिसेंट रेजोल्यूशन पर। मुझे कभी कोई खास लैग्स नहीं दिखे। और 7S Gen 3 कॉम्पिटिटिव नहीं भी तो हाई लेवल कैजुअल गेमिंग तो करा ही देता है। ऑल्सो क्योंकि हीटिंग भी वेल कंटेन्ड रहती है, आधे घंटे तक गेमिंग करने पर कैमरा के पास का एरिया और स्क्रीन थोड़ी वार्म हो जाती है, पर कंटिन्यूस गेमिंग करने पर अनकंफर्टेबल नहीं होता है। तो डिज़ाइन एंड बिल्ड सही है इस एरिया में। और अब नथिंग OS पर आए तो फर्स्ट बूट से ही फेयरली क्लीन रहता है, यूजेबल बनाने के लिए कोई ज़्यादा सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। पर फीचर्स में एक डबल टैप टू वेक नहीं देते, सिंगल टैप से फ़ोन अननेसेसरली ऑन होता रहता है। उसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत लिमिटेड है और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस इन जनरल भी थोड़े लिमिटेड ही हैं, तो यूज़ करने में सिंप्लीफाइड सा OS लगता है। पर एंड्रॉयड से एक्सपेक्टेड यूजफुल फीचर्स ज़्यादातर हैं और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे ऐप ड्रॉअर में स्मार्ट लिस्टिंग काफ़ी सही है, ओरिजिनल और नॉन कॉपीड फीचर है, एप्पल से कॉपी नहीं किया है। ऑल्सो अब यूनिवर्सल सर्च भी डाल दिया है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। और नथिंग के विजेट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, कुछ विजेट्स मैंने फ्रीक्वेंटली यूज़ किए और स्पेशली एसेंशियल ऐप्स के साथ विजेट एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट हो गया इस फ़ोन पर। देन ग्लिफ इंटरफेस बढ़िया है, लेकिन प्रॉपर इंटीग्रेशन की कमी है तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया। जैसे ग्लिफ टाइमर अच्छा फीचर पर लिमिटेड टू 1 आवर और मेन क्लॉक ऐप के साथ कोई इंटीग्रेशन नहीं है, स्पेशली ग्लिफ ऐप में जाकर यूज़ कर सकते हैं इसे बस। ऐसे ही ग्लिफ प्रोग्रेस भी ग्रेट फीचर है, पर ऐप सपोर्ट की भारी कमी है। सो ग्लिफ अभी हवाबाजी के लिए ठीक है, डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ मैं नहीं कर पाया। नाउ एसेंशियल स्पेस ग्लिफ से तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और कन्वीनियंट भी है, एडिंग नोट्स एंड वॉइस नोट्स टू स्क्रीनशॉट्स। बट अभी महीनों बाद भी ओवरऑल थोड़ा बेसिक ही है ये भी मेरे ओपिनियन में, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स को क्रॉप नहीं कर सकते हैं लेने के टाइम और बाद में भी। ऐप में कोई सर्च फंक्शन नहीं है, कोई वेबसाइट या वेब वर्जन भी नहीं है जिससे कहीं और भी डेटा को एक्सेस कर सके, तो थोड़ा लिमिटेड सा लगता है ये भी, पर यूज़फुल है। अच्छा, फ़ोन का हैप्टिक फीडबैक ठीक ठाक है,
कॉल आने पर वाइब्रेशन स्ट्रेंथ भी प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे सही लगी। कॉल क्वालिटी इज़ वेरी गुड, अच्छे माइक्स और ईयरपीस के साथ में, और सेंसर्स भी सही से काम करते हैं। लाइट सेंसर शुरू में थोड़ा स्लो था बट अब सही हो गया है। देन डेटा, वाईफाई और ब्लूटूथ तीनों सही से काम किए, कोई खास इशू नहीं आया मेरे यूजेज में। सो ओवरऑल वेरी फास्ट एंड स्मूथ ओएस है जहाँ तक डे टू डे ऑपरेशंस की बात है, पर कम्प्लीटली बग फ्री एक्सपीरियंस नहीं रहा। बग्स आते जाते रहते हैं, जैसे पहले 1-2 महीने में कई बार कॉलर आईडी दिखाई नहीं देता था कॉल आने पर, और अंदर नोटिफिकेशन भी नहीं आता था, सो कॉल पिक नहीं हो पा रहा था जब भी ऐसा होता था। अब फिक्स हो चुका है। ऑल्सो कभी नोटिफिकेशन स्टक हो गया व्हेन स्क्रोलिंग, यहाँ माइनर डिले दिख गया, ये माइनर इश्यूज भी आते जाते रहते हैं। और अपडेट्स भी बीच में बहुत फ्रीक्वेंट हो गए थे, 1 महीने में 3 से 4 छोटे छोटे अपडेट्स भी आए हैं। आई थिंक एक ही बार में सारी टेस्टिंग चेकिंग करके अपडेट्स देना चाहिए। बैटरी साइज स्मॉल है न्यू स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, स्टिल मैं बोलूँगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस से, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन सही रहा है मोस्टली। मेरे मॉडरेट यूजेज के साथ में 1 से 1.5 दिन की बैटरी लाइफ मिलती है विद फुल टाइम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड ओकेजनल जीपीएस यूज। बाकी अगर मैं जीपीएस और 5G 4G डेटा का ड्यूरेशन बढ़ा दूं, साथ में कैमरा या गेमिंग ऐड कर दूं, तो भी रात तक चल ही जाता है मोस्टली। देन कैमरा ऐप में वीडियोस के लिए कोई एक्सपर्ट मोड नहीं है, अल्ट्रा वाइड से भी वीडियोस नहीं बना सकते, ये 2 फीचर्स होने चाहिए थे आई फील। एंड पिक्चर क्वालिटी इंप्रेसिव है फॉर द प्राइस। फोन 3 मोस्टली डिटेल्ड और शार्प पिक्चर्स क्लिक करता है, क्लोजअप शॉट्स भी अच्छे आते हैं, और कलर्स भी मुझे ज़्यादातर पिक्चर्स में अच्छे ही लगे, बस फूल पत्ते कभी कभी ओवर सैचुरेटेड लगते हैं। लाइट बहुत ज़्यादा कम ना हो तो कोई खास कमी नहीं है इमेज क्वालिटी में, एंड लो लाइट में भी डिसेंट बोलूँगा मैं। नॉइज़ लेवल्स कम और डिटेल्स प्रिजर्व्ड ही रहती हैं मोस्ट पार्ट के लिए। अल्ट्रा वाइड सोनी का 8 मेगापिक्सल सेंसर है और पिक्चर क्वालिटी इम्प्रेसिव है। मेन कैमरा के कंपैरिजन में कोई खास कलर वेरिएशन भी नहीं दिखता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड 2x टेलीफोटो कैमरा ने भी मेन कैमरा के सिमिलर रिजल्ट्स ही दिए मेरे यूज़ में, और बढ़िया नेचुरल लुकिंग शॉट्स क्लिक करता है, पोर्ट्रेट्स के लिए भी अच्छा है आई फील, पर 2x ही है, बहुत ज़्यादा जूम इफेक्ट नहीं है। तो देखो यार, प्राइस के हिसाब से पिक्चर क्वालिटी ओवरऑल अच्छी ही बोलूँगा मैं, और वीडियो डिपार्टमेंट में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है विद डिसेंट परफॉर्मेंस, जब लाइट थोड़ी लिमिटेड हो तब भी, और स्टेबल वीडियोस भी आते हैं, पर हाँ लाइट ज़्यादा ही कम हो तो अच्छी खासी नॉइज़ देखने को मिल सकती है, इवन इंडोर लाइटिंग में भी समटाइम्स। सो कैमरा में बस कुछ फीचर्स की कमी है, पर रिलायबल ट्रिपल सेटअप मिल रहा है और मोस्ट सिचुएशंस में डिसेंटली काम आता है। सो नथिंग 3 ये बढ़िया मिड रेंज स्मार्टफोन है, क्लीन ओएस प्लस पॉइंट है, पर काफ़ी एरियाज जो हमने ओएस में डिस्कस किए उनमें नथिंग ही है बस। बाकी ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन अच्छा है, यूएसपी है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सही स्मार्टफोन रहा, और परफॉर्मेंस स्पेशली बढ़िया थी मेरे यूज़ में। 7S Gen 3 के एस पर मत जाना, और ओवरऑल देखा जाए तो पीछे डिस्कस की हुई कमियां चल जाएंगी तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। अब जस्टिफाइड प्राइस पर मिलने लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि टाइम हो चुका है लॉन्च हुए, और सेल्स में भी सही प्राइसेस मिल जाते हैं। बाय करने के लिए हमारे लिंक्स यूज़ करोगे तो चैनल के लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो कॉमेंट्स में डाल देना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।